आज हमारा झारखंड के परीक्षा योद्धा बुक में नेक्स्ट टॉपिक है। ये झारखंड के भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड है। टॉपिक का नाम है झारखंड की नदी घाटी परियोजना एवं बांध। ये परियोजना जो है से इम्पॉर्टेंट है। आज तक जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया है इसमें शामिल किया गया, तो आप ज़रूर देखिए। हालांकि सारे प्रश्न नहीं है लेकिन तो भी मैक्सिमम प्रश्न है जो कि आपके आने वाले झारखंड के एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वो जेपीएससी जैसे या उत्पाद सिपाही हो या फिर जेपीएससी ही क्यों ना हो, तो इसे ये सारे एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर देखिए और चीज़ों को समझिए और यहाँ पे जो है से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे नदी घाटी परियोजना पहला टॉपिक है। झारखंड की नदी घाटी परियोजनाएं और बांध से संबंधित में हमारा दिया है नदी घाटी परियोजना, और इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ये झारखंड की नहीं पूरे भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना था। नाम पड़ा डीवीसी नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी। और इसके बाद झारखंड में जो इम्पोर्टेंट है दूसरा वो आपका स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है, और तीसरा मयूराक्षी है। तो आप ज़रूर देखिए इसको और इम्पोर्टेंट होगा। चलिए एक छोटा सा वीडियो होगा, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ ये टॉपिक वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है। क्यों? इसमें आपको डाटा यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा वाला क्वेश्चन है। इसमें ईयर वगैरह आपको याद करना पड़ेगा। देखिए नदी झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत पहला नदी घाटी पढ़ रहे हैं और उसमें दामोदर नदी घाटी पहला है। पहला पूछा गया कि यूएसए जैसे अमेरिका कहते हैं, इसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। इसे शॉर्ट में आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या सिर्फ अमेरिका भी बोल सकते हैं। यहाँ इसी के टेनेंसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के तहत दामोदर घाट नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए जा रहे बाढ़ के विभीषिका से बचाव के लिए दामोदर घाटी निगम योजना डैश में बनाई गई। तो 1948 में बनाया गया। सिंपल, ये इतना लॉन्ग लिखा, लेकिन इसमें 2-3 फैक्ट हम जान सकते हैं कि यूएसए के तर्ज पर जो ऐसे ये भारत में बनाया गया दामोदर नदी घाटी परियोजना, और किस आधार पे? तो टेनेंसी घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के आधार पर, और ये जो है से यूएसए का है। अब ये जो इम्पोर्टेंट होगा, दूसरा पॉइंट है कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी और दामोदर नदी की उसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज नदी पर बनाया गया, जो से बाढ़ के विभीषिका से बचाव के लिए। यानी कि ये बंगाल में दामोदर नदी बंगाल का शौक यानी सोरो बंगाल कहा जाता है, तो उस बाढ़ से फ्लड से बचाने के लिए भी इसको इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और इसी के लिए बनाया गया 1948 में। डेट है 7 अप्रैल। कैसे याद रख सकते हैं? 7 अप्रैल नहीं 7 जुलाई है। कैसे याद रख सकते हैं? MS धोनी का 7 जुलाई का बर्थडे है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है यानी कि 2024 में पूछा है, तो इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि ये सब टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी इसको पूछा घुमावदार करके बहुत लॉन्ग, ताकि टर्म टैकिंग जो ऐसे लगे, लेकिन क्वेश्चन तो सिंपल पूछा कि दामोदर घाटी निगम योजना कब बना, तो 1948 में। लेकिन क्वेश्चन पूछा जेपीएससी बैकलॉग में, जो कि 2024 में। दामोदर घाटी योजना के बारे में फैक्ट दिया है कि दामोदर घाटी जो परियोजना है स्वतंत्र भारत की पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसे 7 जुलाई 1948 में स्टार्ट किया गया। इस परियोजना अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। इस परियोजना का संचालन जो है 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ नियंत्रण करना एंड सिंचाई व पेयजल उपलब्ध को बढ़ावा देना। इसके बाद यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, यानी कि डीवीसी के बारे में पूर्ण और बहुत ही डिटेल और अच्छा से दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि दामोदर घाटी निगम डैश वर्ष में अस्तित्व में आया। SIPT 17 का क्वेश्चन था, और किस प्रकार से जेपीएससी 2024 में पूछा इसी क्वेश्चन को, 7 जुलाई 1948। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ सिंपल है कि डीवीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 में किया गया। वेस्ट बंगाल और झारखंड का संयुक्त है। इसका हेडक्वार्टर बंगाल कोलकाता पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ? तो 1948। फिर जेपीएससी PT ही अपना क्वेश्चन रिपीट की, 2013 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो है से 2006 में पूछा गया, फिर यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या क्या है? तो टोटल 8 है। इसमें चलिए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, यानी ज्वाइंट एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8 बड़े बड़े बांध जो ऐसे बनाए गए हैं, निर्माण किए गए हैं। ये बांध का नाम इस प्रकार से है, इसे आप याद रख सकते हैं। पहला दिया गया है तिलैया बांध, मैथन और बाल पहाड़ी, पंचेत अय्यर और बेरमो, बोकारो कोनार। ये बांध दामोदर बराकर बोकारो नदी पर निर्मित किए गए हैं। इस परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य के 8 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचाई सुविधा मिल रही है। इस परियोजना में 6 जल विद्युत गृह स्थित है।
तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। इस परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत गृह है, उसका नाम है बोकारो, चंद्रपुरा, कोडरमा और ये एक अवरोधक बांध है दुर्गापुर बांध। तो इतने सारे आपको जो है डाटा, इसलिए वन ऑफ द टफेस्ट आप मान सकते हैं। सब ये बांध है, ये नदी है, ये जिला और स्थापना है। पहला अगर बात करें तो तिलैया जो है कोडरमा जिला में है, बराकर नदी पर। ये 1953 में लगा, सबसे प्रथम और पहला है। कोनार जो है से कोनार नदी पर है, कोनार बांध कोनार नदी पर है, ये बोकारो जिला में लगा। 1955 जो है से 1955 में बनाया गया। मैथन जो है से बराकर नदी पर है और ये धनबाद में 1958 का जो है बाल पहाड़ी है, बराकर नलकरी नदी पर है, गिरिडीह में 1959 में। ये वाला जो है चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब भी टाइम मिले इसको एक बार रिवाइज और रिमेंबर याद कीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछने से लोग कन्फ्यूजन होकर गलत कर सकते हैं, तो ये वाला आपको गलती नहीं करना है। ये वाला इंपॉर्टेंट दे रखा है। देखिए अय्यर जो है दामोदर नदी पर है, बोकारो जिला में 1959 में। इसको आप मल्टीपल बार रिवाइज करेंगे या कुछ निमोनिक का ट्रिप से याद रखेंगे तो ज़्यादा देर समय तक आपको या टाइम तक याद रह सकता है। बेरमो दामोदर नदी पर है, बोकारो और 1959 में बनाया गया। इसी प्रकार से पंचेत है जो कि दामोदर और बोकारो नदी पर, धनबाद 1959 में। तेनूघाट दामोदर और बोकारो जिला में बनाया गया है 1973 में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से 1 से 8 है और यहाँ 4 सभी का नदी के बारे में दिया गया है। दामोदर जो है बेरमो दामोदर नदी पर है, पंचेत भी दामोदर नदी पर है, तेनूघाट भी है। इस प्रकार से आपका अय्यर है और इतने नदी जो है दामोदर पर बना है। और आप इसको आस रख सकते हैं। ईयर देखिए यहाँ पे 53 से 55 है, फिर 58 है, फिर 59। आप यहाँ से डायरेक्ट याद रख सकते हैं एक साथ। ये सब एक ईयर में है तो ये वाला आप आसानी से यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा कोनार कुंड परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2012 में कि कोनार कुंड परियोजना किस जिला में है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। ये सिंपल है, कोनार कुंड प्रोजेक्ट गिरिडीह जिला में, झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, और नेक्स्ट पूछा गया है बांध और डैम से कि शहरों में जलापूर्ति के युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जब PSC बैकलॉग 2024 में पूछा, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है JPSC के दृष्टिकोण से। JPSC ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दामोदर जमशेदपुर जो है डिमना झील, जमशेदपुर डिमना झील जो है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम साक्षी। आप याद रखिए काके डैम जो है ये रांची में है, ये भी आपका सही है। ये पूछा कौन सही नहीं है, जबकि इसे हमेशा इसी तरह से पूछती है। तोपचाची झील धनबाद में है, सही है। और मैथन डैम बोकारो, गलत है, मैथन डैम बोकारो में नहीं है। ये पूछा कि सही नहीं है, तो डिमना झील जमशेदपुर में है। एक ही बार में हम लोग को बहुत सारा कंप्लीट हो रहा है। धनबाद कांके रांची में है। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए क्या दिया है कि बोल रहा है कि जमशेदपुर में डिमना झील है, धनबाद में तोपचाची है, रांची में कांके है, मैथन बोकारो नहीं धनबाद में है। वहाँ ऑप्शन में बोकारो लिख दिया था, एकदम माइनर सोच सकते हैं कि आप दिया था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैथन बांध से संबंधित प्रश्न है कि मैथन बांध किस नदी पर बना है, SIPT में पूछा गया है। अब मैथन बांध से क्वेश्चन पूछा 2017 में कि मैथन बांध किस नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है। धनबाद जिला में बनाया गया है बराकर नदी पर मैथन बांध। इतना याद रखिए, जो कि सबसे बड़ा बांध है। इसका ऊंचाई की बात करें तो 165 फीट है। ये दामोदर नदी घाटी यानी DVC का सबसे बड़ा जलाशय है। जलाशय का मतलब रिजर्वायर होता है। इसका स्थापना भूमिगत बिजली स्टेशन है। इसके बाद बता रहा है कि यह पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में पहला भूमिगत बिजली स्टेशन है। तो ये वाला एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा गहराई या डीप है। हालांकि ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया है, सिंपल ही पूछा जाता है। मैथन डैम किस जिला में स्थित है, देखिए सिंपल ही पूछा, मैथन डैम किस जिला में है, सारा उसी चार्ट से यह सब क्वेश्चन है। आपका धनबाद होगा, धनबाद में मैथन डैम है झारखंड के। चलिए झारखंड के मैथन डैम कहाँ है झारखंड में, तो धनबाद जिला में। मैथन बांध कहाँ है सो पूछा जा रहा है, ये एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, ये भी धनबाद में। क्वेश्चन सेम था, अलग अलग एग्जामों में पूछा, एक SIPT में और वही क्वेश्चन फिर एक्साइज कांस्टेबल में। दामोदर घाटी पर बहुउद्देशीय परियोजना के तहत मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी पर धनबाद जिला में 1958 में किया गया। मार्केट सुपरवाइजर का क्वेश्चन है कि मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना, तो देखिए मैथन डैम बोल रहा है कि मैथन डैम जो है कब और किस नदी पर बना, तो आपका यहाँ पे डी होगा बराकर 1958 में। इसी प्रकार से दिया है कि मैथन डैम 1958 में बराकर नदी पर बना। मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी यह झारखंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो यही आपका धनबाद में है। इसे आप याद रखिए, TGT 2017 का क्वेश्चन है। बराकर नदी पर निर्मित मैथन पावर लिमिटेड धनबाद जिला
में स्थित है। मैथन पावर लिमिटेड एक बिजली उत्पादन संयंत्र है। यह टाटा पावर और दामोदर वैली कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना सब क्रिटिकल तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला 552 मेगावाट यूनिट थर्मल प्लांट है। इसके बाद तिलैया बांध से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है कि तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है। किस नदी पर है? तो इसका आंसर तिलैया बांध क्या होगा? तो ब्राकर हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये लैब असिस्टेंट 2023 में पूछा गया। ये प्राइमरी टीचर 2008 में, जब पीएससी पीटी 16 में और फिर लैब असिस्टेंट था। क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होता है। बस इस बुक को आप अच्छे से देख के रिवाइज कर लीजिए या बुक को परचेज कर लीजिए। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही कम आपको कॉस्ट में मिल जाएगा, 250 से 300 में आता है। या तो फिर आप हमसे PDF ले लीजिए, पूरा कंप्लीट बुक का आपको PDF जैसे प्रोवाइड कर देंगे। आप इसको जब भी मन करेगा, जो भी टॉपिक और जो वीक है उसको आप अच्छे से रीड करके रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं। यही सब पॉइंट आते हैं बार बार, और इसमें बहुत ही इनफ है, बहुत कुछ दे रखा है। तिलैया बांध जो है कोडरमा जिला में है, 1953 में बना। ब्राकर नदी पर दामोदर नदी घाटी यानी DVC निगम द्वारा बनाया गया। ब्राकर नदी पर यह पहला बांध और जल विद्युत संयंत्र है। यह बांध 1200 फीट लंबा है, 99 फीट ऊंचा है। इसका जलाशय 36 वर्ग किलोमीटर है। इस बाढ़ को नियंत्रित करना था, यानी फ्लड वगैरह रोकना था, बिजली उत्पादन इसका कुछ मुख्य उद्देश्य था। देखिए झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ये जो है 11 से 13 जब PSC 2024 में पूछा, तो झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? ये ब्राकर नदी पर है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना पुराना है और फिर कहाँ जाके पूछ रहा है। इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा फैक्ट वाला भी है। अब ज्योग्राफी में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेट वगैरह इसी में। देखिए तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिले के निकट स्थित पहला बांध जल विद्युत केंद्र है। ये बोल रहा है कि ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन घुमाया, लेकिन क्वेश्चन तो ईजी ही था। सिंपल हमें तिलैया बांध से समझ में आ रहा था। चलिए देखिए, यहाँ बोल रहा है कोडरमा और हजारीबाग में अभ्रक भंडार है, और कोडरमा भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये बहुत पॉपुलर और सिंपल क्वेश्चन है। चांडिल बांध के बारे में दिया गया है कि झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी हो जाएगा। सिंपल, जब भी आपसे पूछे कि झारखंड में, देखिए आप एक पढ़े दामोदर, अब यहाँ स्वर्ण रेखा दिया है जो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ चांडिल से क्वेश्चन पूछा था कि चांडिल बांध जो है किस पर स्थित है, किस द्रोणी बेसिन पर? तो स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर। और ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया चांडिल बांध जो है स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर स्थित है। इसका निर्माण 82-83 में किया गया। देखिए चांडिल डैम किस नदी पर है? क्वेश्चन PGT 2023 में पूछा, 2006 का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका 2 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वर्णरेखा खरकई। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना बेटर है। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस और रिवीजन। चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया गया। यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यह बांध की ऊंचाई 220 मीटर है। इसके जल की स्तर की ऊंचाई विभिन्न स्थानों से 190 मीटर है, और चांडिल बांध के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी लिपियां जो 2000 वर्ष पुरानी है। अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं, आपको आता है, तो टाइम सेविंग कीजिए और जो है आप इसे क्विकली देख सकते हैं स्किप करके, या तो वीडियो को आप जो है तेज़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, या तो स्किप करके देख सकते हैं, ताकि आपका कम समय में ये वीडियो कंप्लीट हो सके और आपका टाइम बच सके। देखिए स्वर्णरेखा नदी पर गेतल सूद बांध का निकटतम शहर कौन सा है? PGT 2023 का क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा रांची, यानी कि स्वर्णरेखा नदी पर गेतल सूद बांध का जो निकटतम शहर है वो रांची है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में फैक्ट दिया गया है कि गेतल सूद बांध और मांझी रांची में स्थित एक कृत्रिम जलाशय है जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह रांची से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गेतल सूद बांध। यही क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। देखिए IRB और TGT में गेतल सूद बांध जो है रांची के और मांझी में स्थित एक जो है आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। डैम स्वर्णरेखा नदी पर बना है, 1971 में खोला गया था, और रुक्का डैम जो है यहाँ पे इस डैम को रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है। अय्यर बांध से क्वेश्चन पूछा गया है। अय्यर बांध बनाया गया है SIPT 17, ये क्वेश्चन हो जाएगा दामोदर नदी पर। अय्यर बांध जो है दामोदर नदी पर बनाया गया 1959 में। मसानजोर बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है मयूराक्षी नदी पर बना है मसानजोर बांध, इसका नाम है कनाडा बांध। इसे आप याद रखिए, SIPT 2017 का क्वेश्चन है।
मसानजोड़ बांध 1955 में बना, मायूराक्षी नदी पर बना और ये जो है दुमका जिला में स्थित है। ये कनाडा सरकार के सहयोग से बना, इसलिए इसे कनाडा बांध कहते हैं। औपचारिक उद्घाटन जो है कनाडा के विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन ने किया। इस प्रकार से इसका नाम याद रखिए। इस कारण से इस बांध का भी नाम पड़ गया क्या, तो पियर्सन बांध। इसका कई नाम है लेकिन बांध एक है। इस प्रकार से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भले आपको अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है आपको खुद से पॉज करके सुनना चाहिए, अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए कि क्या कितना आप सही कर पा रहे हैं। हालांकि आंसर तो आपको दिख जाता होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि पालना बांध, यहाँ बोल रहा है पालना डैम झारखंड के किस नदी पर स्थित है। जेई में पूछा 2012 में क्वेश्चन, ये है स्वर्णरेखा नदी पर है, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो डैम है ना, ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ये चांडिल सरायकेला खरसावां में स्थित पालना डैम का उद्घाटन 14 जनवरी 1983 में संयुक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया। फिर बता रहा है ये डैम की कुल लंबाई 1250 फीट और ऊंचाई 94 फीट है। फिर बताया डैम स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल कॉम्प्लेक्स के अधीन आता है। अब देखिए नंदिनी बांध से क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी 2023 में। एक दो एक्स्ट्रा पूछ लेता है कहीं से जो सुने नहीं है कभी। सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला नंदिनी बांध किस जिला में स्थित है। वन का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे लोहरदगा। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है वन। ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के लाया, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। झारखंड के कोई भी बुक आप मैक्सिमम बुक देखिए। नंदिनी बांध लोहरदगा जिला के बहुउद्देशीय यानी बहुउपयोगी बांध है और जो 2 कैरो और भंडार प्रखंडों में फैला हुआ है। इस प्रकार से बटाने बांध, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला पीजीटी में पूछा गया। ये जो है 2023 का क्वेश्चन है। सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाला बटाने बांध कहाँ स्थित है, तो ये आपका पलामू में है बटाने बांध। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पलामू जिले के महत्वाकांक्षी बटाने जलाशय परियोजना पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है। ये हरिहरगंज और छतरपुर प्रखंड की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण 1980 में किया गया। तो आप सिर्फ इतना रखें कि पलामू जिला में बटाने जलाशय है, 1980 में इसको बनाया गया। बस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड के जलप्रपात और झरना। तो ये बहुत लॉन्ग है, अलग से देखेंगे। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना भी वाटरफॉल है झारखंड का वो तो पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन 7 से 10 जेपीएससी में पूछा है। तो इस प्रकार से ये हम लोग अलग से देखेंगे। ये हमारा एक टॉपिक था। इस वीडियो को जो है आप अच्छे से एक बार जरूर देखिए, 1 से 2 बार। तो इसमें जितना भी डाटा है, ईयर है, वो याद हो पाएगा। और कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाला था जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो एक ही चार्ट इसमें बना रखा है। वो वाला आप जैसे देखिए, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसको जैसे आप एक कॉपी में या फिर एक अच्छे से इसको याद करने का कोशिश कीजिए। इसको आप याद करेंगे भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट। इसके बाद पूरा का पूरा आपका यहाँ दामोदर के बारे में दिया था डिटेल से। दामोदर वाला अगर आप जानते हैं, हालांकि मैक्सिमम लोग ये जानते हैं, अगर आप भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ये टॉपिक से क्वेश्चन तो आता है, ईजी आता है, लेकिन लोग नहीं बना पाते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। ये नाम था हमारा झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसमें हम नदी घाटी परियोजना पढ़े और उसमें पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना, फिर स्वर्णरेखा पढ़े, फिर अलग अलग प्रकार के पढ़े और हम इसको अच्छे से कंप्लीट किए। तो इसको आप जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, रिवीजन किए होंगे। चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन भी देखें, पीवाईक्यू भी, और हमारा रिवीजन भी हुआ, प्रैक्टिस भी हुआ। तो इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ एक ही वीडियो में करने की कोशिश की है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।